दोस्तों ये है LG QNED 65 है वैसे 43 इंच का मॉडल। दिस इज द टॉप नॉच क्वालिटी फ्रॉम LG फॉर 43 इंच। आई थिंक इससे ज़्यादा बढ़िया 43 इंच का कोई और टेलीविजन मार्केट में है भी नहीं। इसमें आपको गूगल जेमिनाई एंड माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का सपोर्ट मिलता है, AI जैसी फीचर्स का, एंड LG शील्ड, एक लिनियर फ्लो डिजाइन मिलता है बैक में जो काफी सही और प्रीमियम लगता है। 4K सुपर अपस्केलिंग मिलती है जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन और हाई डेफिनेशन के कंटेंट को काफी हद तक अपस्केल भी करता है। LG का QNED टेक सर्टिफाइड 100% कलर वॉल्यूम देता है जो कि बहुत अच्छे कलर्स दिखा भी रहा है, चाहे आप स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज में देखें या हाई डायनेमिक रेंज में नेटफ्लिक्स चला के देखें। हमने नेटफ्लिक्स पे इस पर काफी कंटेंट चला के देखा और हमने पाया काफी अच्छी ब्राइटनेस के साथ में परफेक्ट कलर्स दिख रहे थे। स्किन टोन्स वर सो ऑसम कि एक्चुअली मुझे देखने का मन किया और मैंने नेटफ्लिक्स पर डबल कंटेंट चला के देखा। वैसे मैं यूजुअली एक कंटेंट पर टेस्टिंग करता हूं। ओवरऑल ब्राइटनेस सही है, कंटेंट सही है, रीमास्टरिंग वगैरह HDR की मिल जाती है, बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी, अमेजिंग लेवल के कलर्स, बढ़िया कॉन्ट्रास्ट, बढ़िया ब्लैक लेवल। जहां तक मुझे मालूम पड़ा है उन्होंने बताया नहीं है कि एज लिटे के फुल अरे लोकल है। फुल अरे मिनी LED का पैनल लग रहा है जो ओवरऑल लगा, एंड ये एंट्री बेस्ड मिनी LED कह सकते हो LG का, लेकिन LG का एंट्री बेस्ड मिनी LED सैमसंग के मिनी LED एंट्री बेस्ड से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक एज लिट मिनी LED है। हालांकि मैं कंपैरिजन करके दिखाऊंगा सैमसंग के M2EH और इसका, एंड आपको बताएंगे कि कौन सा बेहतर है सैमसंग और LG का अगर मिनी LED में कंपेयर करते हैं तो। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं UD रावत, और इसका 43 इंच, 55 इंच, 65 इंच, 75 इंच, 85 इंच, 90 इंच जितने भी साइज आते हैं ना यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट में आ रहे हैं। इसके अलावा LG QNED 82 के 55 से लेकर 90 इंच वो भी व्यू प्रोडक्ट में आ रहे हैं। इन सब का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ LG के बहुत सारे टेलीविजन का इस ईयर में, तो आप उन वीडियोस को जाकर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ेंगी और कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो इस व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके खरीद सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, पूरा रिव्यू करके बताएंगे कि कैसा है ये टीवी। दोस्तों इस टीवी का हम कंपैरिजन भी करने वाले हैं अलग अलग टेलीविजन के साथ में, जैसे कि सैमसंग का M2EH, LumaVision 7 और एक दो और हैं, उन सबके साथ कंपैरिजन करेंगे। बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मिस ना करो उन वीडियोस। ऐसी वीडियोस बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। सबसे पहले तो टीवी खरीदो, वी हैव टू क्रिएट द सेट्स एंड रिफ्लेक्शन नाइस, और तरह की चीज़ें हैं। सो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। हम 2 लाख सब्सक्राइबर से बहुत कम, मतलब 2-4 हज़ार सब्सक्राइबर बचे हैं, तो आपका एक सब्सक्राइब हमें 2 लाख तक पहुँचाएगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अनबॉक्सिंग की तरफ चलेंगे जिसमें आपको बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता, इसीलिए फटाफट से खत्म करेंगे। दोस्तों इनबॉक्स एसेसरीज ठीक ठाक मिल जाती हैं, बट द रिमोट इज़ नॉट गुड। जो रिमोट आपको मिलता है वो आपको पुराने ज़माने का मिलता है, जो मुझे सही नहीं लगा। आई थिंक जो LG का मैजिक रिमोट है आपको बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए था, हालांकि ये अलग से आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कुछ केबल्स मिल जाती हैं, डिटेचेबल पावर कॉर्ड मिल जाती है, बैटरीज मिल जाती हैं, और जो बेकार सा रिमोट है वही मिल जाता है, एंड कुछ यूज़र मैनुअल, कुछ पेपर वर्क एंड स्टैंड नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। जो ये हार्ट का बटन है ना, इस हार्ट को बटन को दबाएंगे अगर आप स्क्रीन पर, तो आपको म्यूट बटन इसको सेट कर सकते हो, या फिर कोई HDMI को सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट भी इसी म्यूट बटन, मतलब इस हार्ड बटन पे शॉर्ट कर सकते हो, जो फेवरेट का बटन है। ये एक एक्स्ट्रा हॉट की कह सकते हो, बट आई थिंक हॉट की नहीं, इसकी जगह म्यूट का बटन होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। अब म्यूट आप वॉल्यूम डाउन करके थोड़ा सा 2-3 सेकंड तक होल्ड करोगे तो म्यूट हो जाता है, लेकिन हाँ हार्ट वाले बटन से भी आप म्यूट कर सकते हो अगर आप सेटिंग्स में जाके छेड़ना चाहें तो ये भी हो जाएगा। ओवरऑल इनबॉक्स एसेसरी ठीक है, रिमोट अच्छा होता तो बेहतर होता। डिज़ाइन वाइज ये टीवी बहुत सही है। पीछे आपको जो लिनियर फ्लो डिज़ाइन मिलता है ना, उस पर जब हाथ लगाएंगे तो बहुत स्मूथ लगता है। किसी भी टेलीविजन में आज तक मैंने इतना स्मूथ फिनिश नहीं देखा, जिसमें बैक डिज़ाइन में इतनी स्मूथ फिनिश की जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने दी है। बेजललेस डिज़ाइन के साथ में ये आता है, एंड डेफिनेटली मिनी LED की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगती है बेजललेस डिज़ाइन में। अगर आप ये 4 टीवी जोड़ के बड़ा सा कुछ धांसू सा बनाना चाहें तो बना सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में बेजललेस डिज़ाइन है। बॉटम बेजल है एंड LG लिखा हुआ भी नीचे, काफ़ी सही है। स्टैंड हमारे पास पहले से पड़े थे तो हमने वो लगा दिए। स्टैंड आपको नहीं मिलेंगे, आपको वॉल माउंट मिलेगा। अगर आपको स्टैंड चाहिए तो वॉल माउंट नहीं मिलेगा, आपको स्टैंड या वॉल माउंट में से एक चीज़ चूज करनी पड़ेगी, और स्टैंड चाहिए तो 2-4 दिन ऑर्डर पे आते हैं, तो वो भी आपको चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं इसके इनिशियल सेटअप पे, जो LG ThinQ के ऐप से बहुत जल्दी ही हो जाता है। LG ThinQ के ऐप से आपको एक QR कोड स्कैन करना होता है, कोड डालना होता है, एंड आपके LG का अकाउंट उसमें लॉगिन हो जाता है। आप अपने सभी LG के डिवाइसेस को इसी टीवी से कंट्रोल भी कर सकते हो। LG के ThinQ के ऐप के जरिए इस टीवी को रिमोटली स्टार्ट कर सकते हो, कहीं दूर बैठे हुए भी, एंड पूरा कंट्रोल भी कर सकते हो, एज अ रिमोट भी यूज़ कर सकते हो। देयर आर सो मेनी फीचर्स जो आप LG ThinQ के ऐप के जरिए इस टीवी में यूज़ कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, इसके UI के बारे में बताएंगे, पिक्चर क्वालिटी के बारे में बताएंगे, नेटफ्लिक्स वगैरह सब टेस्टिंग करेंगे, गेमिंग के बारे में बताएंगे, एंड आखिर में आपसे मिलेंगे।
दोस्तों यहाँ पे हमने फाइनली टीवी को सेटअप कर लिया है, LG का QNED65 एंड सबसे फास्ट चीज़ मुझे लगी कि दिस इज़ फास्ट। Alpha 7 Gen 9 का प्रोसेसर इसमें आपको मिलता है और बहुत फास्ट चल रही है। मैं अपने व्हील से कर रहा हूँ। याद रहे आपको रिमोट ये नॉन स्मार्ट वाला ही साथ में मिलता है, विच यू हैव टू अवॉइड, जस्ट थ्रो इट अवे एंड बाय दिस रिमोट। ये आपको ऑब्वियसली इंस्टॉलेशन वाले भैया से अलग से खरीदना पड़ेगा। दिस लर्निंग का ये माउस थोड़ा सा सर दर्द दे सकता है कुछ दिन के लिए, लेकिन ये जायरोस्कोप वाला माउस है, बहुत काम आता है एंड इट विल मेक योर लाइफ ईजियर टू नेविगेट। बाकी डी पैड तो मिलता ही है, AI वॉइस ID का फंक्शन मिल जाता है। इस वॉइस ID के बटन को दबा के आप लिटरली पहले आपको सेटअप करना पड़ेगा अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग, उसके बाद कुछ भी पूछ सकते हो। जैसे चैटबॉट आ रहा है, लिसनिंग टू, सब कुछ लिखा गया जो मैंने बोला है उसको। लेट्स जस्ट ट्राई इट अगेन। हाउ आर यू, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन जयपुर राजस्थान राइट नाउ। उसको अपडेट करने के लिए बोल रहा है कि यू हैव टू अपडेट इट, उसको बाद में अपडेट करेंगे, अभी नहीं। लेकिन हाँ बहुत मस्त चलता है, हमने बाकी LG की टेलीविजन में इस चीज़ को दिखाया है। एंड ये जो ऊपर आता है ना सिस्टम, इंटरनेशनल फुटबॉल, सॉकर, फीफा, गेमिंग, LG Galaxy Plus, ये काफ़ी काम आता है। लेट्स ओपन इट। पहले तो ये फुटबॉल वाले को खोलते हैं। द बिगेस्ट फुटबॉल लीग इज़ हियर। इसमें फुटबॉल का अलग से बना के दिया उन्होंने टैब। इस फुटबॉल के टैब में आप ऑब्वियसली अपनी टीम को सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद उसकी जो भी पॉइंट्स टेबल है फीफा वर्ल्ड कप की या फिर जो भी है, गो टू माई टीम जा सकते हो। उसके पहले तो इसको टूर को ख़त्म करते हैं यार, ये टूर ख़त्म हो गया। इसके बाद कौन सा मैच चल रहा है, उस मैच की डायरेक्ट फुटेज देखनी है प्राइम वीडियो पे, Z5 पे, वो सब आप इजीली प्ले कर सकते हो। ये काफ़ी सही लगता है मुझे। एंड ये क्रिकेट के लिए भी आता है, जब क्रिकेट होता है तो IPL के लिए अलग से बन जाता है, पॉइंट्स टेबल आपको देखने लगती है, काफ़ी सही है ये चीज़। इसके बाद इसमें गेमिंग का भी है ऑप्शन। एक सेकेंड, इसको होम स्क्रीन दबाते हैं। ये एक डैशबोर्ड टाइप का भी है इनका, जो आज करंट टाइम, डेट, वेदर सब कुछ दिखाता है। ये भी बढ़िया है यार, ये भी बढ़िया है। इसके बाद यहाँ पे आप गेमिंग में जा सकते हो। गेमिंग में जाएंगे तो कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट गेम जो LG के वेब OS वाले ऐप स्टोर पर उपलब्ध हैं उनको आप खेल सकते हो। छोटे मोटे गेम हैं, हल्के फुल्के लाइट वाले, जैसे कि पैकमैन या फिर जो भी है, बीच बग्गी रेसिंग शायद, पता नहीं ऐसे छोटे हल्के वाले गेम्स हैं जो आप ऑब्वियसली इंस्टॉल कर सकते हो एंड प्ले कर सकते हो। एक्सपीरियंस आपका काफ़ी सही रहेगा। नॉट इनफ स्टोरेज अवेलेबल, प्लीज़ डिलीट अननेसेसरी फाइल्स एंड ट्राई अगेन। अरे यार हमने तो बहुत ज़्यादा कुछ तो सब देखो, रॉ चीज़ में क्या होता है, अभी मैंने कुछ ऐप इंस्टॉल किए भी नहीं है। मैंने Apple TV, Z5, यूट्यूब, Copilot 2-4 ऐप ही इंस्टॉल किए हैं और वो मना ही कर दिया कि हम इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो शायद स्टोरेज इनकी कम है, लेकिन अगर स्टोरेज फुल भी है तो ये चला क्यों नहीं, कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है, वो वाली बात है। एंड मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। LG Galaxy Plus इज ऑलरेडी यूज ऑन अदर डिवाइस विद द सेम अकाउंट, कंसिडरिंग LG Galaxy Plus इज एबल डिस्कनेक्टेड ऑन प्रीवियस डिवाइस। को कनेक्ट कर देते हैं, बेसिकली कुछ फोटोज़ वगैरह सिंक हो जाएंगे आपकी गैलरी वगैरह के, एंड वो आप चाहो तो इसमें बेसिकली एक आर्ट इफेक्ट सा बना सकते हो जब ऐसे आप बॉल माउंट करोगे तो, एंड वो स्क्रीन सेवर वगैरह की तरह यूज़ हो जाएंगे। ठीक ठाक है। UI अच्छा है, बहुत फास्ट चलता है, TV फास्ट स्टार्ट हो जाता है, सारे ऐप्स मिल जाते हैं, स्टोरेज कम है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेसर फास्ट है इसकी वजह से, या प्रोसेसर हल्का है लेकिन लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब OS तो काफ़ी हल्का चलता है, तो सारे ऐप्स फास्ट स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें ऐसी कोई समस्या आपको आने नहीं वाली है। जो बड़ी चीज़ मुझे लगती है वो है LG चैनल्स। ये LG चैनल्स में आपको 150+ चैनल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, सारे न्यूज़ चैनल्स और बाकी के कुछ म्यूज़िक चैनल्स, 9XM जलवा, बहुत सारे और भी हैं, B4E म्यूज़िक वगैरह, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। आपको कहीं कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, कहीं किसी लॉगिन की जरूरत नहीं है। ये इंडिया टुडे का बर्निंग क्वेश्चन सीधे 9:30 बजे का लाइव चल गया है एंड इट इज़ वेरी गुड, मुझे अच्छा लगता है। बहुत लोगों को कोई सेटअप बॉक्स वगैरह नहीं लगाना चाहते, बस कनेक्ट योर TV टू द इंटरनेट एंड स्टार्ट स्ट्रीमिंग फ्री फास्ट चैनल्स। लेट्स टॉक अबाउट पिक्चर क्वालिटी की। मैंने LG का पैनल क्या गोल खिला रहा है। नेटफ्लिक्स इंस्टॉल हो गया दोस्तों। नेटफ्लिक्स हम ट्राई कर रहे थे, मतलब वो दूसरे ऐप्स ट्राई किया तब तो इंस्टॉल नहीं हुआ, बट नेटफ्लिक्स इंस्टॉल हो गया। तो आई थिंक उस जो मैं बताना फ़र्ज है वो नहीं हुआ। अभी हम पेन ड्राइव लगा रहे हैं, बिकॉज हम ऑब्वियसली वो भी करके दिखाएंगे आपको। पेन ड्राइव लग गया, इसमें दिख गया है। पहले एक बार मैं आपको नेटफ्लिक्स में भी लॉगिन कर देता हूँ और पिक्चर क्वालिटी वगैरह में आपको चला के दिखाते हैं। दोस्तों हम कर रहे हैं पिक्चर क्वालिटी टेस्ट इस LG QNED65 का, लेकिन अभी मैं पॉज कर देता हूँ बिकॉज मुझे मालूम है ये अच्छा नहीं लग रहा है एंड अच्छा लगेगा भी नहीं, बिकॉज इट्स नॉट द परफेक्ट सेटिंग्स। दीज आर नॉट द परफेक्ट सेटिंग जो आप चाहते हो। इसमें ऑटो पावर सेव मोड पे आता है डिफ़ॉल्ट में, इसको हम चेंज करना चाहेंगे। इसको आप सिनेमा होम कर सकते हो, फिल्म मेकर मोड कर सकते हो, एक्सपर्ट ब्राइट स्पेस कर सकते हो, एक्सपर्ट डार्क स्पेस कर सकते हो, पर्सनलाइज पिक्चर सेटिंग पे कर सकते हो और विविड मोड पे कर सकते हो। आई प्रेफर विविड मोड, वैसे स्टैंडर्ड मोड भी है, मैं विविड मोड प्रेफर करूँगा। और यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में जाके आप और भी चीज़ों को छेड़ सकते हो अगर आप चाहो तो। जैसे मुझे वार्म कलर्स इतने पसंद नहीं आते हैं,
एंड अगर ये वार्म कलर पे है तो मैं थोड़ा सा उसको मैं आजकल करने लगा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मालूम पड़ता रहे कि क्या है। पर्सनलाइज पिक्चर विजार्ड भी है, एडवांस सेटिंग्स में यहाँ से जाके ओके। ब्राइटनेस तो ठीक है, कलर्स ठीक है, कलर्स में आपको और ऑप्शन भी मिल जाएंगे आई बिलीव। यहाँ से कलर में जाके कलर डेप्थ, टिंट, कलर गैमुट, फाइन ट्यून, वाइट बैलेंस में जाके आप यहाँ पे देखते हैं कलर टेम्परेचर इज कोल्ड 50, जो आई थिंक विविड मोड पे थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इसको थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा नेचुरल साइड में लेके आएंगे हम। कोल्ड 0 से आप वार्म में चला जाएगा, तो इसको थोड़ा सा हम नेचुरल रखेंगे। विविड मोड में जाके ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए हमको, लेकिन इसको यहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक है। वैसे आप अपनी चेंज कर सकते हो, ये मेरी पर्सनल चॉइस रहती है, ताकि थोड़ा सा वार्म कलर्स ना देखें, कूल कलर्स भी ना देखें, हमें नेचुरल कलर्स बिल्कुल वाइट से देखें। अब प्ले करते हैं, ठीक है। लेट्स प्ले दिस अगेन। दोस्तों यहाँ पे कर रहे हैं हम पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट। मैंने विविड मोड पे सेट किया है, नेचुरल पे, ना ज़्यादा कोल्ड ना ज़्यादा वार्म। इट्स अ मिनी LED पैनल एंड इट इज़ लुकिंग लाइक इट। हाँ, मतलब फुल रे लोकल डिमिंग ऐसा लग रहा है, फुल रे लोकल मिनी LED वाला सब जगह मिनी LED है, एजलिट वाला तो डेफिनेटली नहीं है, ऐसा मतलब फोटोज़ वगैरह में दिख रहा है। एंड दे हैव प्रॉमिस्ड मैनी थिंग्स, लेट मी जस्ट चेक दैम। मैं एकदम बताता हूँ कि कितनी चीज़ें याद नहीं रहती मेरे को। उन्होंने बोला है कि इसमें सर्टिफिकेशन मिलेगी, न जाने कौन कौन सी, बिलियंस रिफाइंड मिनी LED पिन पॉइंट प्रेसिजन, एंड इसके बाद 4K अपस्केलिंग रिफाइंस एवरी फ्रेम। ब्लैक लेवल्स डेफिनेटली बढ़िया है, क्योंकि एजलिट में ना कॉर्नर से थोड़ा सा ग्रे सा दिखने लगता है, वो ब्लैक दिखता नहीं है। कलर्स बढ़िया आ रहे हैं, स्किन टोन्स अच्छे हैं, ये थोड़े से कूल की तरफ भी नहीं है, थोड़े से वार्म की तरफ नहीं है, हमने नेचुरल कर दिया था, आपके सामने बता रहा हूँ। कलर्स काफ़ी अच्छे हैं एंड दिस टीवी कैन एक्चुअली बीट सैमसंग का मिनी LED। वी हैव टू कंपेयर इट, बट आई बिलीव इट कैन बीट डेफिनेटली। ब्लैक लेवल्स बहुत सही हैं एंड कलर्स भी पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ में आ रहे हैं। आई विल गिव इट ईजी 9.8 9.9 इन पिक्चर क्वालिटी फॉर श्योर। एंड यही सब बताया उन्होंने। देखो मैं बता रहा था ना कि फुल अरे मिनी LED वाला पैनल है शायद, एजलेट तो ऐसा पता नहीं, वो मतलब चेक करना पड़ेगा कितनी मिनी LED ये भी नहीं पता, कितनी छोटी मिनी LED ये भी नहीं पता। पर जो कह रहे हैं वो ये है कि LG QND 65 35 से 40,000 रुपीज़ के बीच में 43 इंच का टेलीविजन आता है, तो डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग ए प्रीमियम टेलीविजन। वाइट सा नहीं दिखा रहा है, बहुत सही कलर्स आ रहे हैं स्किन टोन्स में। आप देखिए बच्चे की स्किन टोन्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं एंड आई रियली लाइक इट। पिक्चर क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है। बाकी पर्सनल प्रेफरेंस पे भी रहता है कि आप क्या चाहते हो, विविड में आप कोल्ड करना चाहते हो कि वार्म करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। मुझे अच्छा लगा, बढ़िया है। एक बार नेटफ्लिक्स टेस्ट कर लेते हैं कि ब्राइटनेस में तो ये कहीं गच्चा नहीं खा गई। ब्राइटनेस का सिंपल टेस्ट है भैया, कपिल शर्मा चला के देख लेते हैं। HDR 10 में दिखा रहे हैं ना, ये HDR 10 प्लस या डॉल्बी विजन ऐसा कोई फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करती, लेकिन हाँ HDR ऊपर लिखा गया है। ओके एक सेकेंड ना, इट इज़ क्वाइट ब्राइट। मैं एकदम थोड़ा सा एकदम सेंटर में गया था, डेड सेंटर में, ताकि थोड़ा सा और बेहतर मैं आपको भी बता पाऊँ। थोड़ा सा और इधर खिसक के ही आ जाते हैं यार, एकदम डेड सेंटर से देखेंगे। लेट मी जस्ट एडजस्ट द माइक ऑल्सो। ओके, इट्स लुकिंग गुड, कलर्स काफ़ी सही आ रहे हैं एंड आई बिलीव कि जो वार्म टोन्स ज़्यादातर इसमें रहते हैं वो नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने जानबूझ के उसको नेचुरल पे सेट कर दिया था, मतलब वार्म सेट आ गया। ओहो बहुत सही कलर्स आ रहा है यार, इनकी कलर हेल्डिंग काफ़ी सही है, इसकी कलर हेल्डिंग काफ़ी सही है। मैंने TCL C7 का रिव्यू किया था, मुझे उनकी कलर हेल्डिंग इतनी अच्छी लगी थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा चेंज करने पड़े थे। यहाँ पे जो स्किन टोन्स आ रहे हैं ना, परफेक्ट रेड, परफेक्टली ब्राइट, परफेक्टली लिट, इट्स ग्रेट। HDR परफॉर्मेंस अब तक इस पर्टिकुलर कपिल शर्मा की बात करें 9.9 आउट ऑफ 10 इन अ 43 इंच टेलीविजन। दिस इज़ वेरी 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 गुड। और आई होप ये QND 65 का 55 इंच मॉडल या 65 इंच मॉडल में भी ये फॉलो होगी। मैं अपनी आँखों को थोड़ा सा जन्नत देने के लिए HDR में एक और चीज़ चलाऊंगा, मतलब मैं बहुत कम चलाता हूँ डबल चीज़ें HDR में। ये डॉल्बी एटमॉस लिखा आ रहा है एंड HDR लिखा आ रहा है, और ये भी बहुत सॉलिड लग रहा है यार। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि HDR चल रहा है, ऐसा लग रहा है इट्स प्लेइंग SDR, स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज का कंटेंट, नहीं HDR भाई। बट सीरियसली यार बहुत सही है, बहुत सही कलर्स आर लुकिंग वेरी नाइस। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए ना कि हाँ भाई ये टीवी एक्चुअल में ब्राइट हो, अच्छा कंटेंट दिखा, HD लिखा तो आ रहा है, अब क्या पता है प्रोसेसिंग में इधर कुछ कर रहे हो। एक बार हॉटस्टार पे चला के देखिए, तो बिकॉज हॉटस्टार डिमांड्स अ लॉट ऑफ ब्राइटनेस एंड एंड गेम वगैरह इतना डार्क चलता है ना, वो अंधेरे से में दिखता है, ऐसे टॉस लेके ग्रीन लैंटर्न की तरह देखना पड़ता है। एक बार चेक करते हैं, अभी मालूम पड़ जाएगा कि हॉटस्टार में क्या ये अच्छा कंटेंट चला पाता है कि नहीं। वेट अ मिनट दोस्तों, यहाँ पे एवेंजर्स चलाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे HDR लिखा भी आ रहा है। लेट्स रिज्यूम दिस एंड HDR का ऊपर लोगो नहीं आएगा तो मैं मानूंगा नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है सही कहूँ तो HDR का लोगो ऊपर आना चाहिए, जो कि नहीं आ गया। इट्स इन HDR नाउ एंड
इट्स लुकिंग ठीक ठाक, मतलब इट इज़ टेकिंग अप अ लॉट ऑफ ब्राइटनेस। हॉटस्टार की आदत सी रही है कि अगर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट टीवी नहीं है आपका ना, तो इट विल सफ़र, कंटेंट विल सफ़र, लो ब्राइटनेस, एंड आपका कंटेंट मज़ेदार नहीं रहेगा। एंड आई एम सीइंग, मैं देख पा रहा हूँ कि आई एम लूजिंग अ लॉट ऑफ डिटेल्स, द टीवी इज़ लूजिंग अ लॉट ऑफ डिटेल्स। कुछ दिख ही नहीं रहा है यार, और ये बहुत ज़्यादा ब्राइट कमरा भी नहीं है, सिर्फ 2 लाइटें जली हुई हैं। हाँ ठीक है, बड़ी बड़ी लाइटें 600 वाट की, पर ये रूम ओवरऑल अंधेरे से नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ डार्क रूम ओनली। एंड मुझे यहाँ पे कंटेंट साफ नहीं दिख रहा है। ये चलो ब्राइट कंटेंट देखते हैं एक बार, शायद ये साफ दिख जाए सैन फ्रांसिस्को का। ओके, यहाँ पे भाई एंटमैन निकलेगा, भाई थोड़ा तो गड़बड़ है। आई थिंक हॉटस्टार हॉटस्टार की दिक्कत है। मैं हॉटस्टार पर कई बहुत मेरे फ़ोन में दिखता है यार। इट्स S26 अल्ट्रा फॉर गॉड सेक, इसमें सारी ब्राइटनेस है दुनिया भर की, लेकिन उसके बावजूद भी हॉटस्टार पर कंटेंट अच्छा नहीं दिखता है HDR का। तो आई एम नॉट ब्लेमिंग द टीवी, आई एम ब्लेमिंग द हॉटस्टार HDR प्रोटोकॉल्स एंड फॉर्मेट्स एंड कोडेक्स, कि भैया वो थोड़ा इतना ज़्यादा हैवी क्यों कर देते हैं। बट ओवरऑल इट्स गुड। HDR में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। नेटफ्लिक्स पर तो मज़ा आ जाएगा, आई होप प्राइम वीडियो पे मज़ा आ जाएगा। हॉटस्टार पर आई थिंक थोड़ा बहुत इशू हो सकता है आपको ब्राइटनेस का। ओवरऑल टीवी इज़ गुड, मेरे हिसाब से बढ़िया है, बिल्कुल खरीद सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट ऑडियो क्वालिटी। There's just something in your smile, got me driving all these miles, hitting about 110. You just say the words to me, 'cause I just want you close to me. Lost inside your eyes, baby, you were grand prize, but that ain't no surprise. Can I take you out for a night? Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all of me. You're the missing piece, yeah. Can I take you out for a night? Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all of me. You're the missing piece, yeah. I've been searching all my life for someone like you. I love how you move. I don't need attention from nobody but you. I love what you do. Oh. साउंड में डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करती है, आपने सुन के भी देखा काफ़ी अच्छा साउंड आ रहा है। हालांकि वो वही 20 वाट के स्पीकर्स दिए गए हैं, पर हाँ उन्होंने एनहेंसमेंट की है। पीछे डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अच्छा सा ही रहता है। ऑडियो का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कैविटी का थोड़ा सीन रह जाता है, बढ़िया होता है। मेटल डिज़ाइन नहीं है, लेकिन वो डिज़ाइन थोड़ा सा वो स्मूथ फिनिश का उस पर हाथ लगाते हैं। तो ओवरऑल टीवी का डिज़ाइन अच्छा है। स्टैंड आपको फ्री नहीं मिलता है, ऑलमोस्ट आपको लेना पड़ता है। गेमिंग करके देख, वैसे अपस्केलिंग हो रही है। हमने जब इस पर कंटेंट चला के देखा था अपना सेट टॉप बॉक्स से, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन एंड HD का चैनल थोड़े बहुत अपस्केल हो रहे थे। अपस्केलिंग में काफ़ी अच्छे LG और सैमसंग एंड सोनी, मैं मानता हूँ। एंड 4K चैनल तो मस्त चलते ही हैं हमेशा से। हमने मैच चला के देखा था, बहुत मस्त चल रहा था। लेकिन जब हमने इस पर गेमिंग करके देखा, तो गेमिंग का एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल था। गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत मस्त आया। ऑब्वियसली इनपुट लैग वगैरह सब कुछ मस्त था। गेम मोड भी दिया गया है, गेम मोड में सेटिंग्स वगैरह भी कर सकते हो। बट दिस इज ओनली अ 4K 60 FPS टेलीविजन। इसमें 4K 60 हर्ट्ज टेलीविजन, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ 4K 144 है, 4K 120 हर्ट्ज है, लोअर रेजोल्यूशन 120 हर्ट्ज नहीं मिलने वाला है। फॉर 35 to 40,000 रुपीज़ चैनल, आई थिंक दैट इज़ अ मिस। अगर इसमें 4K 144 हर्ट्ज होता तो मज़ा ही आ जाता। बट उन्होंने QNED 85 के लिए भी कुछ, QNED 82 के लिए भी कुछ बचा के रखना था। तो आई थिंक ठीक है, इट्स वेरी गुड। टीवी अच्छा है, ओवरऑल टीवी अच्छा है। अगर आप एक प्रीमियम सेगमेंट का टेलीविजन चाहते हो विद प्रीमियम LG का मिनी LED विद प्रीमियम रिमोट, तो नहीं, आपको 1000-1200 रुपये अलग से खरीदने पड़ेंगे। बट हाँ, प्रोसेसर ठीक है, ऐप्स भी इंस्टॉल हो गए थे। जो शुरुआत में दिक्कत आ रही थी, मैंने बताया था ऐप में स्टोरेज नहीं है, जब ये वो बाद में इंस्टॉल हो गए थे। UI काफ़ी सही है, बहुत टीवी फास्ट है। ये देखो टीवी फास्ट है, माउस बढ़िया चलता है। इट्स गुड। पिक्चर क्वालिटी, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, और मे बी द बेस्ट पिक्चर क्वालिटी आप कह सकते हो 43 इंच में जो आपको मिलने वाली है मार्केट में। प्राइस भी तो वैसा ही है। थैंक यू वेरी मच।
लेट्स गेट बैक टू द कैमरा नाउ। दोस्तों ये टीवी LG के रीन्यू प्रोग्राम के साथ में भी आता है, मतलब 5 या पता नहीं 7 साल तक इसमें आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते रहेंगे। हर साल इसमें एक नया UI जो बनाते हैं वो सॉफ्टवेयर जैसे एप्पल बनाता है वैसे इसमें आपको मिलता रहेगा। दूसरी चीज, ये CES का अवार्ड जीते हैं। को-पायलट और जेमिनाई के इंटीग्रेशन के साथ में टेलीविजन आता है, मतलब आप को-पायलट यूज कर सकते हो एंड ऐसे ही जेमिनाई को भी यूज कर सकते हो। को-पायलट एंड जेमिनाई के साथ में बहुत सही है। AI साउंड प्रो 9.1.2 अब मिक्स है, वो साउंड देखो पता नहीं है, आप एम्पलीफाई वगैरह कर सकते हो सेटिंग्स में जाके साउंड को, पर मुझे लगा नेचुरल वाला ज़्यादा सही आ रहा है। 20 वॉट के स्पीकर्स है जो बहुत अच्छा साउंड कर रहे हैं। पिक्चर क्वालिटी तो शानदार है ही। मुझे को लगा 43 इंच में आई थिंक कोई भी और टीवी इसको बीट मुश्किल ही कर पाएगी। हमारे पास LumaVision 7 है, हमारे पास सैमसंग का मिनी LED है, हमारे पास 1-2 और हैं। उनके साथ कंपेयर करके आपको बताएंगे जरूर कि ये टीवी कहाँ स्टैंड करता है उन टेलीविजन के आगे। ओवरऑल UI ठीक है, पिक्चर क्वालिटी ठीक है, ऑडियो ठीक है, रिमोट ये वाला बेटर है, ये वाला बेस्ट है, वो वाला मत लेना जो नॉर्मल बॉक्स के साथ आता है। बाकी टीवी परफेक्ट ही है। जो जायरोस्कोप है वो तो कमाल का ही है। तो आई थिंक ये टीवी आप बिल्कुल ले सकते हो। दिस इज नॉट द टीवी टू अवॉइड, दिस इज द टीवी टू परचेज, टू गो फॉर। यहाँ पे भी प्रोडक्ट आ रहा है, अगर आप बेस्ट टीवी लेना चाहते हैं तो इसको ले लो, पछतावा नहीं होगा। यू विल नॉट रिग्रेट इट फॉर श्योर। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे थे उड़ी रावत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाय बाय।